अस्सलामुअलैकुम, माय नेम इज़ अबीरा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ दही बड़े की रेसिपी। ये बहुत ही इजी रेसिपी है और दही बड़े बिल्कुल बाजार जैसे बनते हैं। और अगर आपको ये रेसिपी मेरी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है। और मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूलें, मेरा इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। जी, यहाँ मैंने ले लिया है 1.5 कप बेसन और 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा। और आपने सिंपली इसका मिक्सचर बना लेना है पानी के साथ। मिक्सचर बहुत ज़्यादा थिक नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए, इसके बड़े बहुत अच्छे से बन जाएं, इतना मिक्सचर होना चाहिए। तो ये बेकिंग सोडा आप इसके अंदर ऐड कर दें। बेकिंग सोडा की जो क्वांटिटी है वो बिल्कुल परफेक्ट है। इससे ना बड़ों में बेकिंग सोडा का जायका आएगा और ना ही जो है वो आपके बड़े वो बिल्कुल फूल के एकदम से बड़े बड़े नहीं हो जाएंगे। बिल्कुल नॉर्मल क्वांटिटी में ये आपके ने बेकिंग सोडा ऐड करना है। तो पानी के साथ इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। मिक्सचर रेडी होने के बाद आपने इसको इमीडिएटली जो है वो फ़ौरन से फ्राई कर लेना है। ऐसा ना हो कि आप बेसन को घोल के जो है वो आप रख दें और फिर काफ़ी देर बाद आप इसको फ्राई करें। नहीं, आपने इसको फ़ौरन फ्राई करना है और इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है। बहुत देर तक मिक्स करना है ताकि इसके अंदर कोई भी लम्स ना रहें, कोई छोटी मोटी गुठली नहीं होनी चाहिए, वरना जो दही बड़े हैं जब हम उसको पानी में सोक करेंगे तो वो अलग से जो है वो पाउडरी जो गुठलियाँ हैं वो अंदर से आपको नज़र आना शुरू हो जाएंगी। तो यहाँ मैंने एक पैन में जो है वो ऑयल गरम करने के लिए रख रही हूँ। तो ऑयल जो है आप हस्ब ज़रूरत ले लें जितना आपको चाहिए, जितने में आपके बड़े जो हैं वो अच्छे तरीके से बन जाएं। तो ये आप मिक्सचर देख रहे हैं कि मिक्सचर बिल्कुल रेडी हो चुका है, बिल्कुल लम्स नहीं है। इसकी कंसिस्टेंसी आप देख रहे हैं, बिल्कुल जो है वो रनी फॉर्म में नहीं है, बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं है। इस तरीके का ये मिक्सचर आपका होना चाहिए। तो बड़ों को बनाने के लिए बिल्कुल सबको एक साइज़ करने के लिए तो आप 2 चम्मच ले लें और उसको 1 चम्मच में इस तरह लेके दूसरे चम्मच के साथ इस तरह इसको कढ़ाई में ऐड करते जाएं। सबसे पहले आप ये देख लीजिएगा कि ऑयल गरम है, थोड़ा सा मिक्सचर डाल के देख लीजिए। अगर वो मिक्सचर फ़ौरन ऊपर आ जाता है दैट मीन्स कि आपका ऑयल जो है वो बिल्कुल रेडी हो गया है फ्राइंग के लिए। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, बड़ों को बना सकते हैं। और इस तरीके से जैसे मैंने दूसरा मेथड आपको दिखाया है, इस तरीके से भी आप बड़ों को बना सकते हैं। वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कितने अच्छे तरीके से जो है आपका अंदाज़ा कितना अच्छा है और आप कितने अच्छे तरीके से बड़े बना सकते हैं। तो इस तरह इनको अलग करना है, थोड़ा हल्का हल्का जो है इनको हिलाते जाना है ताकि जो ये बिल्कुल एक जैसा इनका गोल्डन ब्राउन सा कलर आ जाए। और इसको मीडियम फ्लेम पर पकाना है, हाई फ्लेम पे नहीं पकाना। अगर हाई फ्लेम पे हम इसको पकाएंगे तो ये अंदर से कच्चे रह जाएंगे, गुठली बन जाएगी और बाहर से जो है ना ये पक जाएंगे। और जब हम इनको पानी में डालेंगे तो ये अंदर से जो है ना वो गुठली सख्त सख्त रह जाएगी और बाहर से तो ये नरम हो ही जाएंगे। तो आपने इनको अच्छे तरीके से पकाना है। जो सोडा है उसकी क्वांटिटी जो है जितनी मैंने बताई है उतनी ही रखें। और अगर आप ज़्यादा मकदार में बना रहे हैं तो इसी रेसिपी को जो है इसी क्वांटिटी को डबल कर लें। तो ये आप देख रहे हैं कि मैंने एक पानी का बोल ले लिया है, ठंडा पानी होना चाहिए। बॉयल मैं पानी यूज़ करती हूँ। तो उसमें मैंने वो जितने भी बड़े थे वो निकाल के फ्राई करके जो इसमें डाल दिए हैं। तो इनका कलर जो है वो गोल्डन ब्राउन होना चाहिए, जैसे कि आपको दिख रहा है। बहुत ज़्यादा डार्क नहीं होने चाहिए, बहुत ज़्यादा डार्क हों तो वो भी अजीब से लगते हैं। तो बाहर जो है वो इसी तरीके के मिलते हैं। तो अगर आपको पानी थोड़ा कम लग रहा है तो आप इसके अंदर थोड़ा सा और पानी ऐड करके आप इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दें। इसको बिल्कुल हिलाना नहीं है, बहुत ज़ोर ज़ोर से चम्मच नहीं मारना। और जिस टाइम जो है आपने इसको असेंबल करना होगा उस टाइम आप इसमें से निकालें, हल्का सा पानी निचोड़िए और फिर वो असेंबलिंग के लिए रख दीजिए डिश में। तो वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। तो सबसे पहले इसका दही बना लेते हैं। तो दही मैंने यहाँ पे हाफ़ के जी से थोड़ा सा ज़्यादा है मैंने लिया है। तो इसके अंदर मैं 1 कप जो है वो चीनी ऐड कर रही हूँ। अगर आप ज़्यादा मीठा खाते हैं तो ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। और इसके अंदर मैं थोड़ी सी ऐड करी हूँ टाटरी। टाटरी मैं इसलिए ऐड करी हूँ कि
इसमें थोड़ा सा खट्टापन जो है वो बाहर भी होता है और खट्टापन बहुत अच्छा भी लगता है। टाटरी नहीं है तो आप थोड़ा सा सिरका भी ऐड कर सकते हैं, लेमन जूस भी ऐड कर सकते हैं। और इसको हल्का सा पतला करने के लिए मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ दूध। आप पानी भी ऐड कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो। और अगर दही में ज़्यादा पानी है तो आपको ये सब ऐड करने की भी ज़रूरत नहीं है। मेरा दही जो है वो घर का बना हुआ है तो ये थोड़ा गाढ़ा गाढ़ा था, बहुत ज़्यादा इसको गाढ़ा नहीं रखना है, थोड़ा रनी फॉर्म में होना चाहिए, क्योंकि जब बड़े इसके अंदर जाएंगे तो ये दही को सोक करेंगे। और अगर बहुत ज़्यादा दही जो है वो थिक होगा तो वो जो सारा सोक कर लेंगे और फिर पीछे जो है वो दही रह ही नहीं जाएगा बड़ों के साथ खाने के लिए। तो आप इसको देख रहे हैं कि आपको किस तरीके का रखना है। चलिए आइए इसकी असेंबलिंग स्टार्ट करते हैं। आप सारे बड़ों को एक साथ दही में भी डाल सकते हैं और जिस टाइम आपने सर्व करना हो तो एक एक बड़े को अच्छे तरीके से हाथों से निचोड़ कर, इतना भी नहीं निचोड़ना, हल्का सा प्रेस करना है ताकि पानी उसका निकल जाए। और फिर इस तरीके से आपने बोल में ऐड कर देना है उसको। और उसके बाद आपने इसके अंदर कोई भी दही वगैरह जो आपने ऐड करना होता है वो दही आप ऐड कर सकते हैं। कोई स्पाइसेस अगर आपने ऐड करनी है तो वो भी ऐड कर सकते हैं। जैसे लोग बहुत स्पाइसी खाते हैं तो बीच में आप चाट मसाला भी ऐड कर सकते हैं। इस तरह आपने पूरा दही जो है इसके ऊपर डाल देना है। इस तरह से असेंबल करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। जिस टाइम आपने खाना हो उसी टाइम इस तरह जो है आप करके किसी के सामने भी सर्व कर सकते हैं। और इसको चाट मसाले से आप डेकोरेट कर दीजिए और चाट मसाले का जायका बहुत अच्छा आता है इससे। इसमें अगर आपको ये रेसिपी मेरी पसंद आई है तो प्लीज़ 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 मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।